अमेरिका ने भारत पर अब 50% टैरिफ लगाकर सीधा आर्थिक हमला कर दिया है। पहले जो टैक्स 25% था, अब उसे डबल कर दिया गया है और भारत की सरकार प्रधानमंत्री से लेकर विदेश और वाणिज्य मंत्री तक सभी पूरी तरह मौन है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए यह कदम उठाया है, जबकि रूस से तेल आयात करने वाला अकेला देश भारत नहीं है। चीन, तुर्की, जापान, यूरोपीय यूनियन के कई देश भी यही कर रहे हैं, मगर ट्रंप की ब्लैकमेलिंग का निशाना सिर्फ भारत बन रहा है। ट्रंप का तेवर तो देखिए, पत्रकारों को भी जवाब देने से भी इनकार कर दिया, यहां तक कि पत्रकारों को धमकी दी गई। यह सीधा साधा आर्थिक ब्लैकमेल है, जिसे राहुल गांधी ने ठीक उसी शब्दों में परिभाषित भी किया है। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी के कारण देश का नुकसान नहीं होने देना चाहिए। सवाल यह है कि मोदी सरकार अब तक खामोश क्यों है? क्या अमेरिकी कोर्ट में गौतम अडानी के खिलाफ जारी गिरफ्तार वारंट इसका कारण है? क्या अडानी के इस्तीफे के पीछे यही डर छिपा है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह चुप्पी अब राष्ट्रीय हितों पर भारी पड़ रही है। ट्रंप वही नेता है जिनके लिए मोदी ने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। वहीं ट्रंप अब भारत पर 50% टैक्स लाद चुके हैं। बोरिस जॉनसन, जो कभी बुलडोजर पर बैठकर मोदी की तारीफ किया करते थे, आज कह रहे हैं कि यूरोप को भी भारत पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहकर पहले भी अपमानित किया था। अब इस टैक्स के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि भारत उनके लिए प्राथमिकता नहीं बल्कि दबाव का टूल है। लेकिन चीन पर 30%, तुर्की पर 15%, जापान और साउथ कोरिया पर 15%, तो भारत पर 50% टैक्स क्यों? साफ है, यह सिर्फ रूस से तेल खरीदने का मामला नहीं, बल्कि यह ताकत के दम पर भारत को झुकाने की कोशिश। ब्राजील पर भी 50% टैक्स इसी कारण लगाया गया क्योंकि वहां के दक्षिणपंथी नेता बोल्सोनारो पर केस चल रहा है, ठीक उसी तरह जैसे भारत के अडानी पर चल रहा है। सवाल यह है कि भारत क्या करे? क्या भारत हाथ पर हाथ रखकर अपमान सहता रहेगा? नहीं, भारत को अब यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तुरंत फाइनल करना चाहिए। इससे अमेरिकी कंपनियों पर भी दबाव बनेगा और भारत को विकल्प मिलेगा। भारत की 140 करोड़ आबादी एक ताकत है और यह ताकत तभी मायने रखती है जब नेता मजबूत कूटनीतिक निर्णय ले। मोदी 2014 से पहले खुद कहते थे कि भारत दुनिया पर दबाव बना सकता है, तो आज वो प्रेशर कहां गया? अब वक्त है कि सरकार सिर्फ भाषणों में नहीं, असल कूटनीति में भी ताकत दिखाए। ट्रंप की धमकी, बोरिस जॉनसन की टिप्पणी और अमेरिकी सांसदों की बयानबाजी ने भारत की असलियत सबके सामने रख दी। अब या तो सरकार जवाब दे या जनता को बोलना पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक टैक्स का सवाल नहीं है, यह देश की आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान का मामला है। जय हिंद, जय भारत।